हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास। और आज हम करेंगे पावर्स और एक्सपोनेंट्स। We can write the continued sum of a rational number as the product of rational number equal to the number of time it is added and the rational number itself. For example, 1/3 1/3 कितने टाइम है? 4 टाइम, 1 2 3 4। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 1/3 मीन्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड जितने टाइम वो रिपीट हुआ है। तो 4 टाइम रिपीट हुआ है तो 4 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 4/3. Similarly, the continued product of a rational number multiplied with itself, the number of time we can write as a rational number raised to the power a natural number equal to the number of times the rational number is multiplied by itself. For example, यहाँ पे क्या है? 1/7 1/7 1/7 1/7 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 1/7 टू पावर 4। 1/7 की पावर क्या है? 4 मीन्स 1/7 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अंडरस्टैंड? एंड इट हैज raised to the power of 4. Here 1/7 is called base and 4 is called the exponent और पावर और इंडेक्स। यहाँ पे 1/7 क्या है? हमारा बेस हो जाएगा, और जो 4 है ये वाला, ये क्या हो जाएगा? ये इसका एक्सपोनेंट और पावर और इंडेक्स। Thus we define the positive integral exponent, power or a rational number as follow. The following table illustrate this more clearly. Repeated multiplication of a number, यहाँ पे नंबर दे रखा है, कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 टाइम। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 3 टू पावर 4। 3 की पावर 4 मीन्स 3 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। बेस हमारा क्या है? 3 एंड जो पावर है वो क्या है? 4। सेम वे यहाँ पे 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा, बेस हमारा 5 हो जाएगा एंड जो एक्सपोनेंट या पावर है वो 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम एक्सपोनेंट या पावर को रीड करते हैं। इफ द एक्सपोनेंट इज 1 देन वी गेट द नंबर इटसेल्फ। अगर किसी भी नंबर की पावर 1 है तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? नंबर इटसेल्फ। जैसे कि 7 की पावर 1 है तो 7 होगा, 5 की पावर 1 है तो 5 होगा, 2 की पावर 1 है तो 2 होगा। इफ द एक्सपोनेंट इज 0 देन वी गेट 1। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी क्या होगी? वैल्यू 1। यहाँ पे 8 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 है, 6 की पावर 0 1, 15 की पावर 0 1। तो किसी की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। नेक्स्ट इज पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट और पावर। फॉर एनी रेशनल नंबर 0 and a positive integer and define a as a into a into a into a into a m times. Here a is to power m is called the mth power of, and it also read as or raised to the power m. यहाँ पे क्या है? a की पावर m है, a m टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम a की पावर m लिखेंगे। इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं? a raised to the power m. Understand? The exponential notation or the power notation. एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पावर नोटेशन। आपको नंबर्स दे रखे हैं, इसको पावर में कैसे लिखेंगे? देखिए 1/3 फर्स्ट क्या है हमारा? 1/3 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5। तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 की पावर 5। यहाँ पे हो जाएगा 1/3 की पावर 5। सेम वे यहाँ पे -2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 टाइम है, तो हम लिखेंगे -2 टू पावर 6। तो इस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल या पावर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पावर ऑफ अ रेशनल नंबर एज अ रेशनल नंबर। यहाँ पे -1 की पावर 9 है, इसका मतलब क्या होगा? मीन्स -1 9 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 9 टाइम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो रहा है ऑड टाइम, तो जो हमारा रिजल्ट है वो आएगा माइनस में और ये आएगा -1। सेम वे 69/72 की पावर 2 है,
तो दैट मीन्स 69 अपॉन 72 टू टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे 69 इंटू 69, 69 भी टू टाइम्स है और 72 भी टू टाइम्स है, तो 72 इंटू 72 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 529 अपॉन 576। ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज किया है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल वी कैन डिड्यूस दैट रिजल्ट 1 -1 is to power n, -1 if n is an odd positive integer। अगर n जो पावर है ये एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, लाइक 3 है, 5 है, 7 है, तो रिजल्ट किस में आएगा? माइनस में, -1। 1 इफ n इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव 1 कब आएगा? अगर n जो है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर है। रिजल्ट 2 इफ a अपॉन b इज एन रेशनल नंबर। रिजल्ट 2 इफ a अपॉन b इज एन इरेशनल नंबर एंड m इज एन पॉजिटिव इंटीजर, देन a अपॉन b की पावर m क्या हो जाएगा? a की पावर m अपॉन b की पावर m। ये जो पावर m है ये दोनों नंबर्स के ऊपर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन पावर नोटेशन। फर्स्ट हमारा है 25 अपॉन 49। हमें इसको पावर के उसमें रिप्रेजेंट करना है। 25 5 का स्क्वायर है, यानी 5 इंटू 5 टू टाइम्स, और वी कैन राइट -5 इंटू -5 बिकॉज माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 2 टाइम प्लस हो जाएगा। हमें 25 चाहिए पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा -5 की पावर 2 और 49 हो जाएगा 7 की पावर 2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं -5 is to power 2 अपॉन 7 is to power 2। सेपरेटली लिखने की बजाय हम ब्रैकेट लगा देंगे, उसके ऊपर पावर 2 लगा देंगे, तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ। हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। किसी भी नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। उसमें हम जो साइन होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव उसको कंसीडर नहीं करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? -4 अपॉन 7 is to power 2। इसकी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो -4 अपॉन 7 is to power 2 है। हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए ये 2 वर्टिकल लाइंस का यूज़ किया है, तो इस तरीके से लिख दिया। -4 की पावर 2 का मतलब क्या है? -4 टू टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -4 इंटू -4 अपॉन 7 इंटू 7, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टाइम्स है, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 एंड 7 इंटू 7 हो जाएगा 49, तो 16 अपॉन 49। सेम वे 3 अपॉन 6 की पावर 3 है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी? एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 3 की 3, 6 की 6, तो हमें 3 is to power 3, 6 is to power 3, 3 टाइम्स 3 लिख देंगे, 3 टाइम्स 6 मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 27 अपॉन 216। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी? 27 अपॉन 216। इस तरीके से हम करेंगे। एग्जाम्पल 5 लेते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। -4 is to power 2 मल्टीप्लाई बाय -5 अपॉन 12 is to power 2। यहाँ पे भी 2 है पावर, यहाँ पे भी 2 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। -4 is to power 2 इंटू -5 की पावर 2 एंड 12 की पावर 2। -4 की पावर 2 का मतलब क्या है? इसका मतलब है -4 मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये हो जाएगा 16, तो हमने लिख दिया 16। -5 की पावर 2 यानी -5 इंटू -5, ये हो जाएगा 25, 12 की पावर 2 144। अब हम इसको कट कर देंगे, ये हो जाएगा 2 8 16, 72, अगेन ये कट हो जाएगा, 4 2 3 6 36, अगेन 4 9, तो ये आ जाएगा 25 अपॉन 9, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट फॉर एनी रेशनल नंबर a एंड अ नेगेटिव इंटीग्रल m। ये क्या होगा? नेगेटिव। We define a is to power -m as a reciprocal of a is to power -m
a इज टू पावर माइनस m को कैसे लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1 अपॉन a इज टू पावर m। अगर किसी की पावर नेगेटिव है तो हम उसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, जैसे कि 4 की पावर -2 है तो उसको लिखेंगे 1 अपॉन 4 इज टू पावर 2, यानी 1 इंटू 4 इंटू 4 1 अपॉन 16। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, 1 अपॉन 6 की पावर -3 है, माइनस में है पावर, तो हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, 1 अपॉन 6 को नीचे ले आएंगे, 1 अपॉन 6 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 की पावर 3, 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 कहाँ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, ये हो जाएगा 6 की पावर 3 अपॉन 1 इज टू पावर 3, तो हो जाएगा 216 अपॉन 1, आंसर आ जाएगा 216। तो इस तरीके से हम नेगेटिव पावर को एक्सप्रेस करेंगे। फ्रॉम द अबव वी डिड्यूस द फॉलोइंग, if a upon b is an non-zero rational number and m is any negative integer, then a upon b is to power minus m क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा b की पावर m, b ऊपर आ जाएगा और a नीचे चला जाएगा, a की पावर m, इसको हम लिख सकते हैं a upon b is to power m। This result is very important in simplified expression which contain power of a rational number having negative exponent। तो जब भी पावर नेगेटिव होगी हम उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। नेक्स्ट है जीरो एक्सपोनेंट पावर। फॉर एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर m वी डिफाइन m इज टू पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1, यानी किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1, जैसे कि 3 की पावर 0 है तो 1, -18 की पावर 0 है तो 1, 6 अपॉन 5 की पावर 0 है तो 1। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है दैट मीन्स उसकी वैल्यू क्या होगी 1। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आर वेरी यूजफुल टू डू ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इन द नंबर इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंट। फर्स्ट हमारा है मल्टीप्लाइंग नंबर विद द सेम बेस एंड डिफरेंट एक्सपोनेंट। अगर बेस सेम है और जो पावर या एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट है तो कैसे करेंगे। फर्स्ट लॉ, इफ a इज द रेशनल नंबर एंड m एंड n आर द टू होल नंबर्स, देन a इज टू पावर m एंड टू a इज टू पावर n क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। अगर बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है a, पावर अलग अलग है तो क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, 4 अपॉन 5 इज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 5 इज टू पावर 2। मल्टीप्लाई में याद रखिएगा पावर्स इनकी अलग अलग है, इसकी 3 है इसकी 2 है, बेस दोनों का सेम होना चाहिए। जब बेस सेम होगा तभी हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 5 की पावर 3 प्लस 2, यानी 4 अपॉन 5 इज टू पावर 5। सेम वे 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी, 3 प्लस 4 यानी 3 इज टू पावर 7। नेक्स्ट है टू डिवाइड नंबर विद सेम बेस एंड डिफरेंट एक्सपोनेंट्स। अब हम डिवाइड करेंगे, बेस हमारा सेम है, पावर्स अलग अलग है। लॉ 2, इफ a इज अ रैशनल नंबर एंड m एंड n आर एनी टू होल नंबर सच दैट m इज ग्रेटर देन n। इस केस में क्या है, m इज ग्रेटर देन n। अब हमें डिवाइड करना है a इज टू पावर m डिवाइडेड बाय a इज टू पावर n। तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी पावर, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी a इज टू पावर m माइनस n। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, -3 अपॉन 7 की पावर 5 है डिवाइडेड बाय -3 अपॉन 7। आप देखिए -3 अपॉन 7 यहाँ पे कुछ पावर नहीं है तो हम 1 लिख देंगे। डिवाइड करना है तो बिगर नंबर में से स्मॉल नंबर अगर बेस सेम है तो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा -3 अपॉन 7 की पावर 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन 7 की पावर 4। तो इस तरीके से हमें डिवाइड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे नंबर्स विद द नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। We calculate the value of a number with negative exponent by finding multiplicative
inverse of the same number but with positive exponent. If a is a rational number and minus m is any whole number, जो पावर है वो क्या है, माइनस में, a की पावर माइनस m है, a is to power माइनस m. इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको रेसिप्रोकेट कर लेंगे 1 अपॉन a is to power m. हम इसको पॉजिटिव बना लेंगे रेसिप्रोकेट करके. एग्जाम्पल लेते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग. 5 is to power माइनस 3. अब देखिए पावर क्या है, नेगेटिव में है, तो हम इसको रेसिप्रोकेट कर लेंगे 1 अपॉन 5 is to power 3. पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया. हम इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा 1 अपॉन 125. सेम वे 3 अपॉन 7 की पावर माइनस 2 है. अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव में है तो इसको नीचे ले आएंगे, 1 अपॉन माइनस 3 अपॉन 7 की पावर माइनस 2 हो जाएगा. 7 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा और इसकी पावर हो जाएगी 2. हमने क्या किया, पॉजिटिव में चेंज करने के लिए पावर में नंबर को रेसिप्रोकेट कर लिया. तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 3 यानी 49 अपॉन 9. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है हमारा नंबर विथ एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट. If a is a rational number and m and n are the whole number, then a की पावर m n क्या हो जाएगा, देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है, a की पावर m, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं n से, तो ये हो जाएगा a की पावर m इंटू n. मल्टीप्लाई कर देंगे पावर को. एग्जाम्पल से समझते हैं. फाइंड 5 is to power 2 and मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 5 is to power 2 इंटू 4 यानी 5 की पावर 8. तो इस तरीके से करेंगे हम. नेक्स्ट है हमारे नंबर विद 0 एज एक्सपोनेंट. यहाँ पे हमें दिया गया है a की पावर 5 डिवाइडेड बाय a की पावर 5. डिवीजन में है, मीन्स क्या हो जाता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है. तो हम लिखेंगे a की पावर 5 माइनस 5 यानी a की पावर 0. a की पावर 0 यानी किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1. तो ये आ जाएगी 1. इफ a इज अ रेशनल नंबर अदर देन 0 देन a is to power 0 that is equals to 1. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. सॉल्व 6 is to power 2 डिवाइडेड बाय 6 to power 2. पावर सेम है, सब्ट्रैक्ट होगी तो क्या आ जाएगा, 6 की पावर 0, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1. तो किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, ये याद रखिएगा. नेक्स्ट, मल्टीप्लाइंग नंबर विथ सेम एक्सपोनेंट. अब एक्सपोनेंट सेम है, बेस चेंज हो रहा है. इफ a एंड b आर रेशनल नंबर एंड x इज एनी होल नंबर, तो क्या हो जाएगा, a की पावर x इंटू b की पावर x क्या हो जाएगा, जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उनकी होल पावर आ जाएगी x, यानी a b की पावर x. जैसे हमें सॉल्व करना है 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2. अब देखिए यहाँ पे पावर सेम है, बेस जो है वो चेंज है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो हो जाएगा 3 इंटू 4 की होल पावर 2 यानी 12 की पावर 2, ये हो जाएगा 144. एग्जाम्पल 16 लेते हैं. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर. -2 की पावर -6 है, पावर किस में है, नेगेटिव है. हम इसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -2 की पावर 6. -2 को अगर 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 अपॉन 64. बिकॉज हम इवन टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव में होगा. तो इस तरीके से करना है. नेक्स्ट एग्जाम्पल 17 लेते हैं. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज पावर ऑफ अ रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट. 1 अपॉन 5 की पावर -3 है. अगेन पावर हमारी नेगेटिव है तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे. ये हो जाएगा 5 अपॉन 1 की पावर 3. 5 की पावर 3 अपॉन 1 की पावर 3 यानी 5 की पावर 3. अब देखिए हमने इसको पावर को क्या कर दिया, पॉजिटिव में एक्सप्रेस कर दिया. तो इस तरीके से एक्सप्रेस करना है. एग्जाम्पल 18 लेते हैं. बाय व्हाट नंबर शुड -8 इज टू पावर -1 बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट मे बी इक्वल टू 12 इज टू पावर -1. -8 की पावर -1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके हमारा प्रोडक्ट आए 12 की पावर -1. लेट -8 इज टू पावर -1 बी मल्टीप्लाई बाय x
सपोज हमने x नंबर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 12 की पावर -1, तो हम लिख देंगे x मल्टीप्लाई बाय -8 की पावर -1 दैट इज इक्वल्स टू 12 की पावर -1, यानी x को हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है। अब क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में x के साथ, ये एक्सप्रेशन जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल के जब दूसरी साइड जाएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। तो हो जाएगा 12 की पावर -1 डिवाइडेड बाय -8 की पावर -1, इसको हम लिख देंगे 1/12, ये हो जाएगा 1/-8, डिवाइड करना है तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा 1/12 इंटू -8 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 से कट कर देंगे हम इसे, 2 4 8, 2 6 12, अगेन 2 से कट हो जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, यानी ये आ जाएगा -2/3। तो इस तरीके से हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -8 की पावर -1 को -2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, 12 की पावर -1। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 9/5 की पावर -3 इंटू 9/5 की पावर -3 इक्वल्स टू 9/5 की पावर x -2। अब देखिए तीनों का बेस सेम है, 9/5 की पावर -3 इंटू 9/5 की पावर -3 इक्वल्स टू 9/5 x की पावर -2। अब हम क्या करेंगे, बेस सेम है, पावर को कंपेयर करेंगे, -3 यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, -3 प्लस -3 किसके इक्वल है, x -2 के, तो ये हो जाएगा -6, -3 यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 प्लस -3 क्या हो जाएगा, -3 और ब्रैकेट हटाएंगे तो ये भी -3 यानी -6, -6 इक्वल्स टू x -2। x के साथ ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, नेगेटिव में, तो जब इसकी साइड चेंज होगी, इक्वल की इस साइड आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -6 प्लस 2, यानी x इक्वल्स टू -4। तो इस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यूज ऑफ एक्सपोनेंट इन एक्सप्रेसिंग लार्ज एंड स्मॉल नंबर। Let x represent any terminating decimal or the number from 1 to 9.999. Then we can express very large and very small number in special forms such as x into 10 की power n. n कुछ भी हो सकता है, कोई भी होल नंबर हो सकता है, where n is any integer, यानी कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। This form of writing number is called scientific notation. नंबर को इस फॉर्म में लिखवाना क्या होता है, scientific notation. This form of number is also known as the standard form. इसको standard form भी कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, the speed of light is, देखिए हमने इसको लिखा इस तरीके से, तो इसको रीड करने में दिक्कत होगी, तो हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। देखिए 3 के पीछे कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 8, यानी 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। x क्या है, 3, जो बेस है 3 है, और एक्सपोनेंट या पावर क्या है, 8। इस तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट हमारा क्या है, 53,40,000, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कैसे करेंगे, we have 53,40,000, clearly 53,40,000 is more than 10, 10 से ज़्यादा है, ये तो क्लियर है। The decimal point is moved through 6 places to obtain a number in which there is just one digit to the left of the decimal point, यानी decimal point के लेफ्ट में केवल एक डिजिट बचे, उसके लिए हमें decimal point को 6 प्लेस मूव करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने ज़ीरो है, 4 0 ऑलरेडी, यानी 10 की पावर 4 हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 534 इंटू 10⁻4। अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया है, 5.34 इंटू 10 की पावर 6, हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया है
2 डिजिट के बाद, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 6, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे। तो हमने डेसिमल पॉइंट को 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से मूव किया है कि जो डेसिमल से पहले यहाँ पे एक ही डिजिट बचे, यानी 5.34 इंटू 10 की पावर 6। सो 5.34 इंटू 10 की पावर 6 को अगर सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। इस तरीके से नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। फर्स्ट हमारा है 9.4 इंटू 10 की पावर -11। देखिए पावर किस में है, 10 की -11। ये हो जाएगा, इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 9.4 अपॉन 10 की पावर 11, यानी 10 की पावर 11 मीन्स डेसिमल जो लगेगा 11 ये हो गए और एक ये, यानी 12 के बाद डेसिमल लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने ज़ीरो रिक्वायर्ड होंगे उतने ज़ीरो लगा देंगे एक्स्ट्रा, उसके बाद डेसिमल लगा देंगे, तो उसको इस तरीके से हम यूजुअल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है 9.53 इंटू 10 की पावर 6। पॉजिटिव में है पावर, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल पॉइंट को मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 ज़ीरो तो यहाँ पे यूज़ हो गए, तो हम 4 ज़ीरो और लगा देंगे, 953 और उसके बाद 4 ज़ीरो। तो इस तरीके से हम यूजुअल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ये हमें इस तरीके से करना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ये किस तरीके से करना है, एक्सपोनेंट को किस तरीके से करना है। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।